मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद चाइल्ड केयर पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, छोटे बच्चे को होम्योपैथिक दवा कभी सीधे मत दो। उसे जब कभी देना है तो डिस्टिल वाटर में मिला करके या छोटे महीन दाने वाले ग्लूकोज में मिला के दें। और छोटे बच्चे के हाथ में कभी भी खुद से दवा लेने को भी मत कहें। दवा जब कभी रखें तो अपने अंदर रखें और आप खुद उसे दवा दें, क्योंकि बच्चे खुद सही मात्रा में और सही समय पर दवा नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ दवा का लक्षण बता रहा हूँ, बीमारी का लक्षण बता रहा हूँ। अगर दवा का लक्षण और बीमारी का लक्षण मिल जाए तो दवा काम करेगा ही, चाहे बीमारी का नाम कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए आप निश्चित रूप से, कभी कभी ऐसा होता है कि मन में आता होगा कि एक दवा कई बीमारी में का नाम बता रहे हैं। इस होम्योपैथिक में ये है कि एक दवा कई बीमारी में काम करता है। ये भी असमंजस में आप नहीं रहें। दोस्तों, कभी कभी छोटे बच्चों का पेशाब रुक जाता है, पेशाब नहीं होता है, उसे पेशाब रुका हुआ होता है, उसे बहुत परेशानी होती है। अगर पेशाब बच्चे का रुक जाए तो आप क्या करेंगे? आप दवा एकोनाइट 30 मार्केट से ले आएंगे और उसे 5 ml के डिस्टिल वाटर में अनड्रॉपर में बना लेंगे और उसे 2-2 बूंद थोड़ी थोड़ी देर पर देखेंगे बच्चा का पेशाब धीरे धीरे खुल गया, बचाव का पेशाब आने लगा। दोस्तों, कुछ बच्चे जो है वह तुतला कर बोलते हैं। उसका बोली अगर ज्यादा तुतलाने लगते हैं तो स्पष्ट नहीं आता है। अगर बच्चे बोली स्पष्ट नहीं आए तो परेशानी बढ़ जाती है। तो ऐसे हालत में बच्चे का तुतलाना ठीक करने के लिए क्या करेंगे? हम बेलाडोना 30 एवं एस्ट्रोमोनियम 30 मार्केट से ले आएंगे और फिर ये दोनों दवा अलग अलग 5 ml के ड्रॉपर में बनाएंगे और ये दोनों दवा को एक दिन बेलाडोना 30 सुबह शाम देंगे, दूसरे दिन एस्ट्रोमोनियम सुबह शाम देंगे। देखेंगे कि ये तुतलाना धीरे धीरे बच्चे का सुधार हो रहा है, बच्चा ठीक हो रहा है। देखिए, कुछ बच्चे जो होते हैं वह मन, शरीर, शारीरिक यंत्र उनके बहुत ही कमजोर, धीमा होते हैं। वो बहुत धीमा कोई चीज सीखते हैं, जल्दी कोई बात सीख नहीं पाते हैं। और बच्चे का क्या होता है, शरीर का विकास भी, शरीर के अंग का विकास भी बहुत धीमा होता है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि शरीर के किसी खास अंग का विकास नहीं रुक गया, जैसे पैर का उंगली, हाथ का उंगली ले लीजिए, तो 3 उंगली का विकास हो रहा है, 2 उंगली का विकास रुका हुआ है। अगर इस ढंग का बच्चे आपको मिल जाए तो उसके लिए क्या करें? आप मार्केट से बेटा कार्ब ले आए और बेटा कार्ब 30 उसे फिर 5 ml के अनडिस्टिल वाटर में बना करके सुबह दोपहर शाम दें। ये कुछ दिन तक लगातार दवा चलने दें। कुछ दिनों के बाद देखेंगे उसके शरीर में धीरे धीरे विकास आना शुरू हो गया है। दोस्तों, कभी कभी बच्चे का जो है कांच यानी मल नली यानी पैखाना रास्ता बाहर निकलता है। अगर ऐसा हो, उसको रात में मल द्वार में खुजली होता हो, तो क्या करेंगे? उसके लिए जो है हम फेरम मेटालिकम 30 ले आएंगे। उसे दवा को डिस्टिल वाटर में बना करके सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद दवा देंगे। देखेंगे धीरे धीरे उसका मलद्वार निकलना और खुजली होना, ये दोनों धीरे धीरे ठीक हो रहा है। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जो कुछ भी खिलाइए उसे तुरंत दस्त में मल के साथ वैसा ही खाना निकल जाता है, साबुत वैसा ही निकल जाता है। अगर ऐसा लक्षण बच्चे में दिखाई पड़े तो क्या करना है? इसके लिए हम 2 दवा ले आएंगे, फेरम मेटालिकम 30 और चाइना 30। ये दोनों दवा ले आएंगे। इसे 5 ml के अनडिस्टिल वाटर में बना करके इसे पहले फेरम मेटालिकम 30 देंगे, फिर चाइना देंगे। 2-2 घंटा पर इस तरह का दवा फिर बदल करके देते रहेंगे। देखेंगे बच्चे का पेट धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, वह उसका लेटरिन धीरे धीरे अच्छा ठीक होने लगा। दोस्तों, कभी कभी बच्चे का खसरा या छोटी माता हो जाती है। अगर बच्चे को छोटी माता हो जाए, खसरा हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? मार्केट से यूप्रेसिया 30 एवं पल्स्टिला 30 ले आएंगे और उसे दोनों को अलग अलग डिस्टिल वाटर में बना करके रखेंगे। एक दिन क्या करेंगे? यूफ्रेसिया 30 सुबह शाम देंगे, दूसरे दिन जो है वह पल्स्टिला सुबह शाम देंगे। देखेंगे बच्चे का छोटी माता खसरा जो वह ठीक हो रहा है। दोस्तों, कभी कभी नवजात बच्चे का अंडकोश खुल जाता है। अंडकोश कभी दोनों खुल जाते हैं, कभी एक साइड खुल जाते हैं। अगर इस तरह का बच्चे आपको मिले तो आप क्या करें? ग्रेफाइटिस 30 ले आए और उसे डिस्टिल वाटर में बना करके और सुबह शाम दोनों टाइम दें।
देखेंगे धीरे धीरे उसका अंडकोश जो है वह स्वाभाविक आकार में आने लगा। दोस्तों कभी कभी बच्चे जो है नींद में दांत करमराते हैं, यानी दांत पीसते हैं और दांत से आवाज निकालते हैं। अगर इस तरह की बच्चे मिल जाएं तो बच्चे के पेट में कृमि रहने के कारण भी ऐसा होता है। अगर कृमि रहने का कारण ऐसा है तो सीना 30 मार्केट से ले आएं और उसे अनडिस्टिल वाटर में ड्रॉपर में डिस्टिल वाटर में बना करके सुबह शाम दें, उसका कृमि भी निकल जाएगा और बच्चे का दांत का करमराना भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी बच्चे का कृमि नहीं रहता है, वो भी तब भी दांत करमराते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है 2 दवा ले आएंगे मार्केट से, लैक वैक्सीनम डेफ्लोरेटम 30 एवं नेट्रम फॉस 30। नेट्रम फॉस 30 लैक वैक्सीनम डेफ्लोरेटम 30 दोनों दवा ले आएंगे और दोनों दवा को अलग अलग 5 ml के डिस्टिल वाटर 5 ml के ड्रॉपर में डिस्टिल वाटर मिला करके तैयार कर लेंगे। एक दिन उसे हम नेट्रम फॉस 30 देंगे और दूसरे दिन सुबह शाम देंगे और दूसरे दिन लैक वैक्सीनम डेफ्लोरेटम देंगे। कुछ दिन के बाद देने के बाद जो है सुबह दांत का करमराना बच्चे का ठीक हो गया। दोस्तों समय परिस्थिति के कारण कभी कभी पेशाब खुलकर पेशाब बच्चे का नहीं आता है, पेशाब आता है लेकिन पेशाब कम आता है। अगर इस तरह का बच्चे को मिल जाए कि पेशाब कम आता है तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइकोपोडियम 30 ले आएंगे और उसे फिर 5 ml के डिस्टिल वाटर में बना करके और सुबह शाम देंगे। देखेंगे कुछ दिन के बाद जो है बच्चे का पेशाब जो है वह खुल के आने लगा। दोस्तों कभी कभी बच्चे का कुपोषण या बीमारी के कारण कुछ बच्चे जो है चेहरा गर्दन उसका छीन पड़ता है, उससे जरा सा भी कारण लगने पर जो है ना उसे सर्दी लग जाती है। ऐसे बच्चे जब सोते हैं तो वह घबरा कर उठ जाते हैं, वो खूब चिल्लाते हैं, वो घबराए हुए से रहते हैं, वो अपने माँ बाप भाई बहन को भी नहीं पहचानते हैं। वो खुल के आपको देखते हैं लेकिन पहचानते नहीं, लेकिन कुछ देर के बाद वह सामान्य हो जाते हैं और फिर वह लेट जाते हैं। अगर इस तरह का लक्षण बच्चे में दिखाई पड़े तो आप क्या करें, लाइकोपोडियम 30 ले आएंगे। लाइकोपोडियम 30 ले आने के बाद उसे 5 ml के ड्रॉपर में डिस्टिल वाटर के साथ बना करके सुबह शाम दें। देखेंगे इस तरह का लक्षण बच्चे से धीरे धीरे गायब हो गया। दोस्तों किसी किसी बच्चे को गंभीर बुखार होने ठीक होने के बाद बुखार ठीक हो गया लेकिन बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ नहीं हो रहा है, उसका कान जो है वह बह रहा है, कान से शराब निकल रहे हैं और शराब गाढ़ा पीला है, बदबूदार है, बच्चे के कान में जलन है, बच्चे के कान में फोड़ा है। अगर इस तरह का दिखाई पड़े तो क्या करेंगे, फिर लाइकोपोडियम 30 ले आएंगे, उसे 5 ml के अनडिस्टिल्ड वाटर में बना करके और सुबह शाम दें। देखेंगे धीरे धीरे जो है वह बच्चा का कान बहना ठीक हो रहा है, बच्चे धीरे धीरे स्वस्थ भी हो रहे हैं। दोस्तों छोटा बच्चा पहले नाक से एक घड़घड़ाहट की आवाज निकालता है, वह नाक से सही ढंग से सांस नहीं ले पाता, वह मुंह से सांस लेता है और रात में तो वह नाक से सांस लेता ही नहीं है क्योंकि नाक उसके पूरे जाम रहते हैं। अगर ऐसे बच्चे मिल जाएं तो भी आप लाइकोपोडियम 30 ले आएं। लाइकोपोडियम 30 उसे 5 ml के डिस्टिल वाटर में बना करके और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम उसे 2-2 बूंद उसके मुंह में डालें। धीरे धीरे उसका नाक का घड़घड़ाना, नाक जो जाम है वो ठीक होना, मुंह से सांस जो लेता है वो धीरे धीरे छूट जाएगा, नाक से सांस लेगा। दोस्तों कभी कभी छोटे बच्चे का दम्मा हो जाता है, बच्चे जो है सांस फूलने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर इस तरह का इस तरह की बीमारी आपको दिखाई पड़े बच्चों में तब क्या करेंगे, आप नेट्रम सल्फ 30 और मेडोडिनम 200 दवा ले आएंगे। नेट्रम सल्फ 30 और मेडोडिनम 200 दवा ले आएंगे और दोनों दवा को 5 ml के अन ड्रॉपर में डिस्टिल वाटर के साथ 5 से 10 बूंद दवा देकर के बना लेंगे और इसे फेर बदल करके जैसे सुबह में नेट्रम सल्फ 30 दें तो शाम में मेडोडिनम 200 दें। इस तरह से दवा प्रत्येक दिन दोनों दवा दें। देखेंगे कुछ दिनों के बाद उसका दम्मा सांस फूलना धीरे धीरे ठीक हो गया। अगर बच्चा का गला गर्दन कुछ ज्यादा ही पतला, शरीर भी दुबला हो, बच्चे को भूख एवं प्यास ज्यादा लगता हो, बच्चा खाने में नमकीन पदार्थ की मांग करता हो और खाने के बाद बच्चा का आलस बढ़ जाता हो, तब इस तरह के बच्चे अगर आपको मिले तब क्या करेंगे, इसके लिए जो है नेट्रम मूर दवा का नाम ठीक से सुन लें, नेट्रम मूर 30 ले आएंगे और उसे बच्चे को जो है 5 ml के अनडिस्टिल्ड वाटर में बना करके सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देंगे। देने के बाद बच्चा शरीर से स्वस्थ हो जाएगा और ज़्यादा भूख लगना भी उसका बंद हो जाएगा, नमकीन जो ज़्यादा मांगता है वो भी धीरे धीरे वह आदत
छूट जाएगा। दोस्तों, छोटे बच्चे को गंधयुक्त, खट्टी गंधयुक्त पतले दस्त आते हैं। दस्त का रंग हरा होता है, साथ में दूध की क्या होती है, उसे दही जैसे थक्के थक्के से वमन करता है, उल्टी होता है और पेट में दर्द भी होता है। अगर इस तरह के लक्षण बच्चे में मिल जाए तो आप क्या करेंगे, नेट्रम फॉस 30 ले आएंगे, उसे 2-2 दिन कुछ दिन तक बच्चे को दें, बच्चा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं रात में बिछावन पर लेटे ही खांसी करने लगते हैं। आप ऐसे सामान्य रहते हैं लेकिन बिछावन पर दो तो वह खांसी करना शुरू हो जाता है। अगर इस तरह के लक्षण बच्चे में दिखाई दें तो आप क्या करेंगे, पेट्रोलियम 30, आप पेट्रोलियम 30 दवा ले आएंगे, उससे 5 ml के अन ड्रॉपर में डिस्टिल वाटर के साथ 5 से 10 बूंद दवा देकर बना लेंगे और वही सुबह दोपहर शाम उससे 3 टाइम दें। देखेंगे बच्चे का वो लेटते ही खांसी करता है, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बच्चों के दस्त में जब किसी पीपे की पानी की तरह धार की तरह निकलता हो, पतला हो और उससे बहुत ज्यादा मात्रा में आता हो, बच्चा ठंडे पानी की मांग करता हो, अगर इस तरह का लक्षण बच्चे में दिखाई दे तो आप फास्फोरस 30 ले आएंगे और उसे 5 ml के अन ड्रॉपर में डिस्टिल वाटर के साथ बना करके 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम देखेंगे धीरे धीरे वह उतना दस्त आना धीरे धीरे बंद हो गया। दोस्तों, कभी कभी गर्म मौसम में बच्चे को बहुत ज्यादा पानी की तरह दस्त होता है, दस्त बहुत ज्यादा होता है। माता को भी आश्चर्य होता है इतना दस्त कैसे होता है। दस्त में मल में प्राय गंध नहीं रहता है, मल पतला रहता है और पानी की तरह रहता है, मल सफेद रहता है। इतना होने पर भी देखिए बच्चे का स्वभाव, इतना होने पर भी बच्चा इस तरह से हंसता है जिससे या अन्य व्यवहार रहता है, इधर लगता है बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं। अगर इस तरह का लक्षण बच्चे में दिखाई दे तो इसके लिए क्या करेंगे, एसिड फॉस दवा का नाम याद रखें, एसिड फॉस 30 ले आएंगे और उसे अन ड्रॉपर में 5 ml के ड्रॉपर में डिस्टिल वाटर के साथ बना करके सुबह दोपहर शाम दें। देखेंगे बच्चे का इस तरह का दस्त आना धीरे धीरे ठीक हो गया, बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। दोस्तों, कभी कभी बच्चे को दस्त बहुत अधिक होते हैं और दस्त का मल बहुत बदबूदार रहता है, अब बहुत भयानक दुर्गंध रहता है, दस्त बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और मल का रंग जो होता है वह पीला होता है। अगर इस तरह का लक्षण किसी बच्चे में मिल जाए जो दस्त बहुत मात्रा में होता है और उसके मल में बहुत ज्यादा दुर्गंध हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पोडोफाइलम, उसके लिए पोडोफाइलम 30 ले आएंगे और पोडोफाइलम 30 ले करके उसे अन ड्रॉपर में 5 ml के ड्रॉपर में बना लेंगे, उसे 2-2 घंटे पर 2-2 बूंद उसके मुंह में डालेंगे। देखेंगे उसका जो है ये इस तरह का दस्त आना बंद हो गया, बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। दोस्तों, बीमारी अथाह है, दवा भी अथाह है। हम इसे आप यहीं पर बंद कर देते हैं इस वीडियो को। आगे फिर अगला जो पार्ट होगा, अगला सीरीज ये लंबा चलेगा क्योंकि बीमारी बहुत ज्यादा बच्चे को है तो ये लंबा सीरीज चलेगा, फिर अगला पार्ट में हम बताएंगे। लेकिन आपको ये बताएंगे, आप ये बताएं हमें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप अपना परेशानी भी लिखें, मोबाइल नंबर भी लिखें, ताकि हम परेशानी के साथ आपके मोबाइल से कांटेक्ट करके आपकी परेशानी को हम दूर करने का कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो वीडियो आपको जब भी हम बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फिर आप वीडियो हमको देख पाएंगे और ये वीडियो आपके लिए जो है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए अगर ढंग से देखेंगे, उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से लाभदायक होगा। धन्यवाद।